जय श्री राम। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काम क्या करता है? ह्यूमन में फूड को डाइजेस्ट करने का काम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइजेशन है क्या। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल स्मॉलर पार्टिकल में टूट जाते हैं। मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूट जाएगा, फैट है तो फैटी एसिड में टूट जाएगा, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड में टूट जाएगी। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं ये स्मॉलर या सिंपलर मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं जिन्हें एब्जॉर्ब किया जा सके अच्छे से, या एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूट जाते हैं, उसे डाइजेशन बोलते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक चीज़ और आपको याद करनी होगी कि हमारे फूड कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सी है और एब्जॉर्बेबल फॉर्म कौन सी है। मैं आपको बता देता हूँ मेनली। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जब ये टूटते हैं किस तरह से होगा? ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा पहले माल्टोज में एंड देन ग्लूकोज में, या इसकी दूसरी फॉर्म हो सकती है फैट फाइनली टूटेगा फैटी एसिड में, प्रोटीन फाइनली टूटेगा अमीनो एसिड में। अगर कार्बोहाइड्रेट से ये बन रहा है तो इसका मतलब ये है कार्बोहाइड्रेट अभी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ। इस तरह से फैट से अगर फैटी एसिड नहीं बना या कुछ और बन रहा है तो समझ लीजिए फैट भी अभी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट हुआ है। प्रोटीन से अगर अमीनो एसिड नहीं बना तो इसका मतलब प्रोटीन भी अभी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुई है। पहली बात आपको ये करनी है, ठीक है? ये क्लियर? उसके बाद युवा बताते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने जा रहा है। ये हो जाता है आपका माउथ, ये बक्कल कैविटी, ये
सलाइवरी ग्लैंड, ये थ्रोट वाला एरिया, फेरिंग्स, ये फूड पाइप, या क्या कह सकते हैं ईसोफेगस, ये स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, वर्मिफॉर्म, अपेंडिक्स। ये पूरा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट कर सकते हो आप। वन, डाइजेस्टिव ग्लैंड, और एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड में वो ग्लैंड्स आएंगी जिनमें फूड ट्रांसफर तो नहीं होगा, लेकिन ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगी। एग्जांपल, फूड यहाँ से गया, यहाँ पहुँच गया, लेकिन इनमें फूड नहीं गया, सलाइवरी ग्लैंड, तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सलाइवा सीक्रेट करती है, लेकिन फूड इनमें नहीं गया। इस तरह से फूड यहाँ से जा करके इधर चला गया, लीवर में फूड नहीं गया, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। फूड यहाँ से जा करके नीचे चला गया, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में फूड नहीं गया, ये भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड वो ग्लैंड्स होंगे जो अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करेगी जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन फूड उनके अंदर नहीं पहुंचेगा। एलिमेंट्री कैनाल वो होती है जिसमें फूड ट्रांसफर करता है। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल हो जाती है। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से, माउथ से। माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो ये एलिमेंट्री कैनाल है उसकी सबसे अगले वाली जो ओपनिंग है, यानी कि एंटीरियर ओपनिंग माउथ को बोलते हैं, जो गार्ड रहती है दो लिप्स के थ्रू, ये लिप्स के थ्रू गार्ड रहेगी। उसके बाद दूसरी हेडिंग होगी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या है? बक्कल कैविटी में सलाइवा सीक्रेट होने वाला है। क्यों? सलाइवरी ग्लैंड होती है तीन पेयर, और वो सीक्रेट करते हैं यहाँ पर सलाइवा। ठीक है, अब सलाइवा का क्या फंक्शन है हमारे माउथ पर या बक्कल कैविटी में, यहाँ देख लेते हैं। सलाइवा, पहले सलाइवा में क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 म्यूकस, नंबर 2 टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज भी बोल सकते हैं इसको। थर्ड लाइसोजाइम एंजाइम। तो जैसे ही आप फूड खाते हैं, फूड खाने के बाद सलाइवा सीक्रेट होगा माउथ में, जो फूड के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा में म्यूकस है, वाटरी सब्सटेंस, जो फूड के साथ मिलकर के उसको स्लिपरी करता है, और स्लिपरी करके उसे डेग्लूटिनेशन या निगलने में उसे स्वेलोविंग जो होती है, निगलने में उसे आसानी होती है। म्यूकस का काम ये हुआ, और बक्कल कैविटी को मॉइस्ट रखने का, जिससे वो सूखे ना। दूसरा टाइलिन। टाइलिन जो एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है मेनली जो हम पढ़ते हैं वो स्टार्च पढ़ते हैं। यहाँ पे बक्कल कैविटी में जो स्टार्च यानी कि है कार्बोहाइड्रेट, वो टूट जाएगा माल्टोज। कौन तोड़ेगा?
सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, ग्लूकोज में नहीं टूटा अभी, तो इसका मतलब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो गया है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। उसके बाद लाइसोजाइम का काम क्या है? लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया है उन्हें किल करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह, वो माउथ में जाते रहते हैं, लेकिन माउथ बक्कल कैविटी में क्या है? सलाइवा। सलाइवा का जो ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता रहता है। तो सलाइवा का काम हुआ, ये क्लियर हो गया। उसके बाद माउथ में और इसमें बक्कल कैविटी में और क्या चीज़ है? टंग। टंग का फंक्शन क्या है? टंग का पहला फंक्शन ये होगा कि ये फूड को एडजस्ट करती है बिटवीन टीथ फॉर प्रॉपर मेस्टिकेशन। टंग क्या करती है? बार बार फूड को दांतों के बीच में लाती है जिससे फूड को अच्छी तरह से चबाया जा सके। दो फंक्शन हो गए टंग के। हेल्प करती है फूड को एडजस्ट करने में टीथ के बीच में प्रॉपर मेस्टिकेशन के, चबाने के लिए। दूसरा काम बेटर स्पीच करने के लिए भी टंग का यूज होता है। तो बक्कल कैविटी में अभी हमने दो चीज़ पढ़ी है, सलाइवा, टंग। अभी तीसरी चीज़ क्या है? टीथ। अब यहाँ पे हम टीथ देखते हैं। ये क्लियर है? टीथ बता दें आपको, ये 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 क्या है? ये अपर जो ऊपर वाला जबड़ा, ये लोअर जो नीचे वाला जबड़ा हो गया। सामने फ्रंट पे ये जो सामने चार दांत होते हैं ऊपर नीचे, ये हो गए, इनका नाम है इंसिजर। इंसिजर। उसके साथ में कील की तरह का दांत होता है ऊपर भी नीचे भी। ठीक है। ये देखें,